नमस्कार साथियों, फिटर थ्योरी ऐप के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का अपना टॉपिक है आग। आज हम पढ़ेंगे कि आग क्या होती है, आग कितने प्रकार की होती है और किस तरह की आग पर किस विधि के द्वारा नियंत्रण पाया जाता है। चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं। फायर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आग क्या होती है। आग तीन कारकों का मिश्रण होती है, जिसमें पहला कारक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है ईंधन और तीसरा होता है ऊष्मा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, किसी स्थान पर पेट्रोल, किसी खुले स्थान पर पेट्रोल पड़ा हुआ है, अगर आप माचिस से तीली जलाकर वहां पर ले जाएंगे तो वहां पर आग लग जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि वो आग कैसे लगती है। हमने आपको बताया था खुले में ऑक्सीजन होती है। आप सभी को पता है कि खुले स्थान पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। वहां पर पड़ा हुआ था क्या? पेट्रोल। पेट्रोल क्या हो गया? ईंधन। और आप वहां पर क्या लेके गए? माचिस की तिली, जिसमें ऊष्मा थी, जो जल रही थी, या उच्च ताप था, जिसके कारण जो क्रिया हुई, क्या हुई? आग लग गई। राइट। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा, इन तीनों कारकों के मिश्रण से जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं आग। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे आग कितने प्रकार की होती है। ध्यान से देखिए साथियों, इसमें दो कारक हर जगह सेम ही रहेंगे, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऊष्मा। एक कारक ऐसा है जो स्थान के साथ परिवर्तित हो जाता है, जो है अपना ईंधन। क्या है? ईंधन। आग, जहां पर आपने आग लगाई थी वो पेट्रोल था, वहां पे कपड़ा भी हो सकता था, वहां पर गैस भी हो सकती थी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। किस आधार पर पढ़ेंगे? ईंधन के आधार पर। परिवर्तित ईंधन हो रहा है तो आग का हम क्लासिफिकेशन किस आधार पर कर रहे हैं? ईंधन के आधार पर। ठीक है। ईंधन के आधार पर आग चार प्रकार की होती है। पहली होती है ए क्लास फायर। ठीक है। दूसरी होती है बी क्लास फायर, तीसरी होती है सी क्लास फायर और चौथी होती है आपके डी क्लास फायर। ठीक है। कितने प्रकार की आग होती है? चार प्रकार की। अब हम जानेंगे कौन सी ए क्लास फायर कौन सी होती है, बी क्लास फायर कौन सी होती है और सी क्लास फायर कौन सी होती है। ठीक है, क्या होती है ए क्लास फायर। सबसे पहले हम बात करेंगे ए क्लास फायर की। ए क्लास फायर वह आग होती है जो लकड़ी, कागज, कपड़ा या अन्य सूखे जो कूड़े करकट में जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं ए क्लास फायर। इस टाइप की आग पर काबू पाने के लिए पानी या सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। कौन से? पानी या सोडा एक्सटिंग्विशर, उसका प्रयोग करना चाहिए। इस एक्सटिंग्विशर को हम बोलते हैं ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इस एक्सटिंग्विशर को हम बोलते हैं ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। अब हम बात करें नंबर टू की। नंबर टू की हम बात करते हैं बी क्लास फायर। बी क्लास फायर वह आग होती है जो पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, साल्वेट, ग्रीस, अति ज्वलनशील पदार्थों में जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं बी क्लास फायर। इस तरह की आग पर काबू पाने के लिए हमें फॉर्म एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। फॉर्म एक्सटिंग्विशर को हम बोलते हैं बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फॉर्म एक्सटिंग्विशर को हम बोलते हैं बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम बात करेंगे नंबर तीन सी क्लास फायर की। सी क्लास फायर वह आग होती है जो ज्वलनशील गैसों में लगती है, जैसे सीएनजी, एलपीजी, मीथेन, एथेन। इस तरह की जो गैसों में आग लगती है उसको हम बोलते हैं सी क्लास फायर। इस तरह की आग पर काबू पाने के लिए हमें सूखा पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। इस फायर एक्सटिंग्विशर को हम बोलते हैं सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं? सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम बात करते हैं नंबर चार की। नंबर चार आपका होता है डी क्लास फायर। डी क्लास फायर वह आग होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं डी क्लास फायर। ऐसी आग जहां पर लाइट मौजूद हो उसको हम कहते हैं डी क्लास फायर, या लाइट के कारण जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं डी क्लास फायर। ठीक है। इस तरह की आग को बुझाने के लिए हमें CO2 फायर एक्सटिंग्विशर या CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को हम बोलते हैं डी टाइप
फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम बात करेंगे कि ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम बोलते हैं वाटर और सोडा इसके अंदर भरा हुआ होता है। इस पे हम जो ए क्लास जो हमारी आग होती है उस पे हम ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम वाटर या सोडा एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बी क्लास फायर की। बी क्लास फायर में हम बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम फॉर्म एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। कौन सा? फॉर्म एक्सटिंग्विशर। फॉर्म एक्सटिंग्विशर दो तरह का होता है। फॉर्म एक्सटिंग्विशर दो तरह का होता है। एक होता है मैकेनिकल फॉर्म एक्सटिंग्विशर और दूसरा होता है केमिकल फॉर्म एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब इन दोनों सिलेंडरों में हम कैसे पहचान करें कि ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है और बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? इस तरह की पहचान करने के लिए हमें ये जो पट्टी दी हुई है ना, इसमें सबके कलर डिफरेंट मिलेंगे। आप देखिए कि ए टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका सिलेंडर का कलर, उसकी जो सिलेंडर में पट्टी होती है उसका कलर लाल होता है। बी टाइप जो होती है उसमें क्रीम कलर होता है। एक कलर इसमें और आता है जिसको हम बोलते हैं येलो, क्रीम या येलो, वो होते हैं बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तीसरे की अब हम बात करते हैं पाउडर एक्सटिंग्विशर, जिसका उपयोग हम सी टाइप फायर के लिए करते हैं। उसकी जो ये पट्टी होती है, पहचान की जो पट्टी होती है वो होती है ब्लू कलर की। दिख रही है आपको? ब्लू कलर की। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं सी क्लास फायर के लिए। ये सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है और इसका प्रयोग हम करते हैं सी क्लास फायर के लिए। लास्ट अपना है डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसका हम डी क्लास फायर के लिए उपयोग करते हैं। इसे हम ये जो सिलेंडर है ये दो तरह का हो सकता है। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर हो सकता है और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हो सकता है, लेकिन इसकी ये जो पट्टी है ये हमेशा ब्लैक ही रहती है। ठीक है, ए टाइप एक्सटिंग्विशर जो होता है उसको बी क्लास फायर में यूज ना करें। पहली बात, क्यों? जलते हुए पेट्रोलियम पदार्थ में पानी डालेंगे तो पानी का घनत्व ज्यादा होता है और जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनका घनत्व कम होता है, जिसके कारण पानी नीचे चला जाएगा और पेट्रोलियम जलने वाला जो पदार्थ है वो पानी के ऊपर आ जाएगा और आग और ज्यादा फैलने की संभावनाएं रहती है। इसलिए कभी भी पेट्रोलियम पदार्थों की जो आग होती है उसमें पानी या ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ना करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं पानी या सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ना करें बिल्कुल भी। अगर किसी स्थान पर लाइट है वहां पर आप ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, इससे आपको करंट लग सकता है और आग और ज्यादा फैल सकती है। पानी जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट पर पड़ेगा तो उससे और शॉर्ट सर्किट होगा और आग और ज्यादा भड़क जाएगी। कभी भी ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग बी क्लास और डी और सी क्लास आग में ना करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आग क्या होती है, आग कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार की आग पर नियंत्रण के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, या किस तरह की आग में किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।